नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले तमाम तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, निकाय चुनाव से पहले लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरते चले जा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में जिस तरीके से एक और जहां आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव में देरी का मुद्दा भी उठता नजर आ रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है कि यूपी निकाय चुनाव में लगातार देरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरक्षण क्यों उत्तर प्रदेश में खत्म किए जा रहे हैं। दरअसल आरक्षण खत्म किए जाने से बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री भी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशिफ सर मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और मेरा पहला जो सवाल है वो यही रहेगा कि यूपी निकाय चुनाव में जो लगातार हम देरी देख रहे हैं, और लगातार सत्ता पक्ष के भी नेता यही पूछ रहे हैं कि क्यों बाकायदा चुनाव में देरी हो रही है। तो क्या निकाय चुनाव में देरी की वजह यही है कि बीजेपी सपा से कहीं ना कहीं डर रही है कि उन्हें बड़ा फायदा ना मिल जाए, इसलिए इस चुनाव को डिले किया जा रहा है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और जवाबदेही सरकार की है, डबल इंजन की सरकार है। और इसके बावजूद अगर आप निकाय चुनाव या एमएलसी के चुनाव या फिर किसी भी चुनाव में आप देरी करते हैं तो सवाल तो खड़ा होता है। अब इस बीच में भले ही आरक्षण का मामला आया, इसके बावजूद हाईकोर्ट का मामला भी आया, उनसे आपने पूछा, इसके बावजूद आप जवाब नहीं देते हैं। तो इससे एक समझ में तो आता है कि बीजेपी या फिर चुनाव आयोग की कुछ तो जो है मिली भगत है, जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रहे हैं, चाचा शिवपाल की वापसी हुई, इन सब के होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सवाल तो उठता है। मुझे ये लगता है कि एक जो जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, एक तो वो हो सकता है डर की वजह, और वो है, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये कि एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर दरअसल भगदड़ मचा हुआ है। टिकट को लेकर किसको दें ना दें, इस बीच में अपर्णा का भी जिक्र आया। इस वजह से भी वो थोड़ा सा असमंजस में फंसी हुई है। जेपी नड्डा भी आए थे, अमित शाह जी को बुलाया गया था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर भी अब वो कांग्रेस वाली खेल शुरू हो गई है, नाराजगियों को लेकर, अंतरकला को लेकर, जिसकी वजह से उनके अंदर परेशानी आ रही है। तो शायद इस वजह से भी लेट हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग की चुप्पी, सरकार की चुप्पी, ये बताता है कि आप डर भी गए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है झोल हम सबको दिखता नजर आ रहा है। आशिफ सर, एक सवाल और रहेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव से पहले कई बड़ी तैयारियां करती नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि जनता का समर्थन भी मिल रहा है। तो क्या वाकई आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर है जो आप दर्शकों को भी बता दें कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब से मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र कहे जा रहे थे, हालांकि उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है, उनको बधाई हम सबकी तरफ से भी। बिल्कुल, हाँ। सवाल ये है राहुल सर कि देखिए, जिस बात को लेकर हमारा बार-बार सवाल करते थे, जो अहंकार को लेकर अखिलेश यादव के, उनके गुरूर को लेकर कि ज़मीन पे नहीं आते हैं, लोगों से मुखातिब नहीं होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थक को जो है उतना वैल्यू नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को भूलकर वो उन्होंने एक नई शुरुआत की। उसके बाद खतौली जीता, उसके बाद मैनपुरी जीता, डिंपल भाभी को मौका दिया। और देखिए, चचा शिवपाल की समझदारी ये है कि उन्होंने वापसी भी कर ली, और आज देखिए उन्हें जो है महासचिव भी बना दिया गया। बहुत बड़ा दिन है उनके लिए। स्वामी प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई, कार्यकारिणी में अध्यक्ष दे दिया गया। मुझे लगता है कि अब यूपी में जो एक विपक्ष की तलाश थी, 3 दशकों से कांग्रेस नहीं है। मायावती पे माफ कीजिए, आरोप लगते रहे कि वो विपक्ष का काम कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, जो प्लान बनाया है, वो अब बीजेपी को चुनौतीपूर्ण है, और इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनाधार का काम कर सकते हैं, एक मजबूत विपक्ष का काम जरूर कर सकती है। तो देखिए, लगातार ये देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले किस तरह से कोशिश समाजवादी पार्टी की है। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाए। दरअसल यूपी में जब से उपचुनाव जीती है समाजवादी पार्टी, जिस तरह से हम उपचुनाव में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, उसके बाद से जनता भी उनके साथ जुड़ती नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जानबूझकर यूपी निकाय चुनाव को डिले किया जा रहा है। और देखिए, मैनपुरी की अगर बात करें तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहां पर उतरते हैं, लेकिन देखने को क्या मिलता कि ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे जरूर थे, लेकिन उनके उतरने का कोई फायदा होता नजर नहीं आया। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार जनता जो है वो एक किनारे करती चली जा रही है? और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण खत्म करने के पीछे की क्या बड़ी वजह है? क्या आरक्षण खत्म करके
नई पॉलिसी लाना चाहती है योगी सरकार, आरक्षण खत्म करके सबको सामान्य कैटेगरी में लाना चाहती है। और इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये सीधे सीधे तौर पर कहना है कि भाई जो स्थिति इस वक्त की बनी है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भाई जो आरक्षण है उसको खत्म होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। तो इस तरीके से एक और जहां समाजवादी पार्टी जो है वो आरक्षण को जो खत्म हो रहा है उसके जो है पूरी तरह से खिलाफ दिखती नजर आ रही है। और हाल ही में हम ये भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को विपक्षी नेताओं का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है निकाय चुनाव का, और यहां पर हम देखते हैं कि निकाय चुनाव का मसला कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार से सवाल जवाब होता है, लेकिन सरकार कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाती है। एक तरफ कोर्ट से बड़ा झटका लग रहा है, प्रदेश की जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी में एक बड़ी बगावत को हम देखते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये वो बताती हैं कि सब कुछ बीजेपी के खिलाफ इस वक्त चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो सकता है, या वो सीएम कुर्सी छोड़ सकते हैं, या उनको उनकी जगह आनन फानन में किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता ने कहीं ना कहीं सीएम बनने की जो बात कही, उस पर अखिलेश यादव का ऑफर निकलकर सामने आता है कि अगर सीएम बनना है तो उसके लिए विधायकों की संख्या पड़ती है, और विधायक अगर चाहिए तो एक बार बता देना। तो क्या समाजवादी पार्टी के पास उतने विधायक मजबूत हैं, उतने पास उनके विधायक हैं जो समर्थन करेंगे, और क्या ये अखिलेश यादव की एक बड़ी चाल भी हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह उतरे थे, जेपी नड्डा उतरे थे। मैं अगर बात करूं बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल जो है वो दोबारा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया ये बीजेपी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि 2024 में चुनाव भी होने वाले, तो उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया, ये वही जेपी नड्डा हैं जो गुजरात में भी जाते हैं, हिमाचल में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी थे, और तमाम पश्चिम बंगाल में भी थे। तो हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यूपी के विधानसभा चुनाव के वक्त में उतरे थे। तमाम नेताओं ने न सिर्फ पोस्टर बैनर के जरिए प्रचार प्रसार किया, बल्कि एक से एक रैली की गई, और तमाम तरीके से जनता को लुभाने के लिए हर एक वायदा जो है बनाया गया, मैनिफेस्टो जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, वो जारी किया गया। तो इस वक्त की जो जमीनी स्थिति है, इस वक्त के जो जमीनी हालात हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या विपक्षी पार्टियां अचानक जिस तरह मजबूत होना शुरू हुई हैं, या समाजवादी पार्टी को अचानक से जिस तरह से तमाम नेताओं का समर्थन मिल रहा है, क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है? और क्या वाकई आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो ये इशारा नहीं कर रही कि विपक्ष अगर बड़ी जीत हासिल करता है तो ये वाकई बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जरूर रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।